हाफिज़ एहसान अहमद साहब, जब जैसे बुखारी साहब ने कहा 9 मई के पे आपके मुकदमात पे सीरियस फील्ड मार्शल कोर्ट हो गया है, 85 को सज़ा मिल चुकी है, वो अपने कानूनी तकाज़े पूरे करेंगे। इमरान खान के ऊपर संगीन एलिगेशंस है, उनको मास्टरमाइंड के तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। आज भी DGISPR ने ये कहा कि मास्टरमाइंड को सज़ा दिए बगैर इंसाफ मुकम्मल नहीं होता है। 190 मिलियन पाउंड का केस है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा कानूनी तरीक़ेकार होगा इस कमेटी के पास, क्या मैंडेट होगा इस कमेटी के पास कि वो जुडिशल कमीशन बनाए 9 मई पे, 26 नवंबर पे, या इमरान खान को रहा करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी निगोशिएशंस के अंदर या डायलॉग के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरा ये है कि उसका फ्यूचर वे फॉरवर्ड जो है वो किस तरह चलता है। अगर अब इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस किया है कि जिसके अंदर वो पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर जाके इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर जो था उसको नीचे ला सकते थे। और वो प्रोसेस जो है वो 2022 के अंदर स्टार्ट हुआ, जब आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, और उससे लेके अब तक जो है एक हॉकिश अप्रोच जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ रही है। अब अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर आया जाए तो जो आपके 2024 के इलेक्शन हुए हैं, अगर आज आप ये तय कर लें कि हमने इलेक्शन करवाना है, तो क्या पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि अगर कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करेंगी? और तीसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर आपने इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर वो सारी ऐसी चीज़ें रखनी है कि जो उस चीज़ का वक़्त गुजर गया है, तो जो वक़्त गुजर गया है जिन चीज़ों के ऊपर जो है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक डिबेट की हद तक तो बात आएगी, लेकिन उसके अंदर जो कंक्लूजन है वो उस तरह नहीं निकलेगा। एक दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जितनी देर तक आप अपनी ईगो जो है उसको किसी साइड पे नहीं करेंगे, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस जो पॉलिटिकल है उसको नहीं मानेंगे, पार्लियामेंट के अंदर आप अपना रोल नहीं करेंगे, और आप एक अपनी जो स्ट्रीट एजिटेटिव पॉलिटिक्स है, या आपके इस प्रोसेस के अंदर भी अगर आपका एक थ्रेट है कि जी हम तो अभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहेंगे कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें, हम तो इस सारी चीज़ों को लगा के रखेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर जो ये चीज़ आई है, मेरा ख्याल है कि जिसको गवर्नमेंट ने रिस्पांस भी किया है, वो बुनियादी वजह ये बनी है कि जो एक नैरेटिव किया गया था 2024 के इलेक्शन के बाद कि हम सिर्फ मुज़ाकरात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, मेरा ख्याल है कि उसको पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो उसके अंदर जो अलाइड है, उन्होंने उसको एक डेविएशन की है कि अगर आपने बात करनी है तो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, या जो आपको डे ऑफ द गवर्नमेंट है उससे बात करनी पड़ेगी। अब जो 4 मेजर चीज़ें हैं जिसकी तरफ एजेंडा आएगा, एक एजेंडा उन्होंने कहा है कि जी हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो कौन ये डिटर्मिन करेगा कि मैंडेट जो है उसका वापसी का निगोशिएशंस है या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 225 है? तो एक ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा ये है कि जिन चीज़ों के अंदर आप जुडिशल कमीशन कह रहे हैं उसके अंदर आपने उन एक्शंस को बज़ाते खुद कंडेम किया है कि 9 मई को जिसने भी किया है वो गलत किया है, और अगर पूरे मुल्क के अंदर 62 जगहों के ऊपर अगर एक इंसिडेंट्स आते हैं, 2-3 जगहों पे आप इंसिडेंट्स आए तो आप मान सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्ट्स है, लेकिन अगर 62 जगहों पे ब्रेक्स आउट होते हैं पूरे मुल्क के अंदर, और मर्दान से लेके आपका पिशावर से लेके फैसलाबाद से लेके मियाँ वाली से लेके रावलपिंडी, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह इस चीज़ का फैसला हुआ था कि अगर इस तरह का कोई एक्शन आएगा तो रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन के अंदर मेरा ख्याल है कि बार बार जिन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं उन्होंने उस चीज़ को भी टो करके एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि अगर आप सैकड़ों लोग जो हैं इन इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाएं और उसमें से सिर्फ 103 लोग जो हैं उन्हें सिंबॉलिकली मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसके अंदर लेके आए हैं कि ये वो एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आइंदा से इस चीज़ की एहतियात की जाए। और दूसरा बार बार ये कहना उस चीज़ के अंदर जो है कि अगर आप 9 मई के अंदर जो है अपना जो एक्शन है
उसके ऊपर अगर आप अपॉलॉजी करते हैं या आप एक ऐसा स्टैंस लेते हैं कि ये चीज़ गलत हुई है, तो इस चीज़ों को किसी और एंगल से दिया जा सकता है। तो एक तरफ जो है जो ग्राउंड रियलिटी है आपकी 9 मई के अंदर, दूसरी तरफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं आ चुकी हैं, तीसरा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उन्हें अलाउ कर चुकी है, चौथा इन वायरीज या 1967 की अमेंडमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट सुनने उसके अंदर जा रही है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ट्रिब्यूनल्स अपनी पिटीशंस का फैसला कर रहे हैं। एक ही चीज़ इस चीज़ के अंदर बचती है और वो ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए अगले वे फॉरवर्ड पे किस तरह काम किया जाए, और अगर इसके अंदर सेंसिबल एटीट्यूड तो सब चीजें आप हाफिज साहब सब तो चीजें एक वे फॉरवर्ड निकलेगा, सब चीजें नहीं तो आप 30 साहब दिन के बाद यही समझेंगे कि कुछ नहीं हुआ। हाफिज साहब, मैं वैसे तो मेरा सवाल मुझे जवाब मुकम्मल तौर ने बहुत अच्छी एक्सप्लेन दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।